हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप। कल हमने देखा था थर्मल वोल्टेज, टेम्परेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर, और इससे आगे हम आज पढ़ेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप, कंडक्टर एनर्जी गैप क्या, एनर्जी गैप के आधार पे हम कैसे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, उसको हम आज जानेंगे। तो एनर्जी गैप हो गया, बेस्ट इंडक्टर में होता है, बैलेंस बॉन्ड क्या होता है, उसके बारे में आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल बेस्ड ऑन द एनर्जी गैप। एनर्जी गैप के आधार सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर का कितना क्या होता है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एट G=0 केल्विन पर Eg=0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर 0 केल्विन पर हम देखें कंडक्टर का तो Eg=0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और सेमीकंडक्टर का अगर देखें तो नियर टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इंसुलेटर का देखें तो Eg 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर देन होता है या इक्वल हो सकता है। तो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर में इतने फिगर को जाना बहुत मस्ट है, जिससे कि आपको आसानी से फिगर समझने के बाद समझ में आ जाएगा कि कैसे हम एनर्जी गैप को ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये फिगर बना हुआ है, इसमें कंडक्शन और बैलेंस बैंड का। तो बैलेंस बैंड में ये बैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। तो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन इसमें भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन पूरा फुलफिल है, बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह फुलफिल है, और ये कंडक्शन बैंड है जो कि ये पूरा एम्प्टी है, ये पूरा एम्प्टी हुआ है। तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लाइज करेगा। ये जो ग्राफ है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लाइज करेगा, जो कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा। जैसे कि हम लोगों का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये जाएगा यहाँ से लेके बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक। और जो इसके बीच की जो है एनर्जी गैप है, बीच का Eg है, इसको हम Eg एनर्जी गैप बोलते हैं। तो अगर कंडक्शन बैंड क्या हुआ, कंडक्शन बैंड सबसे पहले तो बैलेंस बैंड पहले से एम्प्टी हुआ रहता है, खाली रहता है। इसमें बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, पूरी तरह से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो बैलेंस बैंड अगर देखता है माइनस इन्फिनिटी से Eb तक जाता है। इसका ग्राफ लाइक कहाँ से कहाँ तक करता है एनर्जी लाई बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू Eb। इसका एनर्जी बैलेंस बैंड का एनर्जी माइनस इन्फिनिटी टू Eb तक करेगा, और कंडक्शन बैंड का एनर्जी लाई करेगा Ec2 प्लस इन्फिनिटी। तो बैलेंस बैंड का हम देखें, माइनस इन्फिनिटी टू Eb, माइनस इन्फिनिटी टू Eb तक करेगा। जो कि करेगा Ec2 प्लस इन्फिनिटी। कहाँ तक करेगा? Ec2 प्लस Eb तक बैलेंस बैंड करेगा, और Ec2 प्लस इन्फिनिटी तक करेगा कंडक्शन बैंड। और बैलेंस बैंड में हमारा बॉन्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इसमें बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। तो बैलेंस बैंड कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, बैलेंस बैंड का एनर्जी लाई करता है माइनस इन्फिनिटी टू Eb तक, और कंडक्शन बैंड का एनर्जी लाई करता है Ec2 प्लस इन्फिनिटी तक। और बैलेंस बॉन्ड का में बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको आगे हम देखते हैं। कंडक्टर इसी के आधार पर कंडक्टर मेटल में एट 0 केल्विन पे, एट 0 केल्विन, पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, एट 0 केल्विन पे Eg क्या है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या मतलब है? जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट करने का मतलब है कि Eg है ही नहीं, मैंने गैप उसमें है ही नहीं, है ना। एनर्जी गैप जो है उसमें है ही नहीं, ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे से। जैसे कि ये बैलेंस बैंड ओवरलैप करेगा, इसमें बिल्कुल ओवरलैप करेगा मेटल में। 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, Eg बिल्कुल 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
और सेमीकंडक्टर में Eg का मान एनर्जी गैप कितना होता है, नियर टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस इंसुलेटर का सबसे ज़्यादा होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कंडक्टर में एनर्जी गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और सेमीकंडक्टर में 1 इंसुलेटर में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा या उसके बराबर हो सकते हैं। तो हमने ये देखा के आधार पे हमने कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को बांटा, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को बांटा, जिसमें हमने देखा कि मेटल में ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, और सेमीकंडक्टर में आयंस इन द क्रिस्टल स्टार्ट वाइब्रेटिंग बिकॉज इलेक्ट्रॉन इनसाइड एटम गेट थर्मल एनर्जी, दिस इज नॉन थर्मल वाइब्रेशन, थर्मल वाइब्रेशन। और टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जैसे ही ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो थर्मल वाइब्रेट होने लगता है, थर्मल एनर्जी के कारण टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इनसाइड में एटम का इनसाइड में वाइब्रेट करने लगता है, वाइब्रेटिंग, क्यों, थर्मल एनर्जी के कारण, जिसे कि हम थर्मल एजुकेशन बोलते हैं, उत्तेजन। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो थर्मल एटम का इनसाइड में थर्मल वाइब्रेट होने लगता है, जिसे हम थर्मल एजुकेशन बोलते हैं, उत्तेजन। एजुकेशन का मतलब होता है थर्मल एजुकेशन का मतलब होता है उत्तेजन। थर्मल एजुकेशन का क्या मतलब होता है, उत्तेजन। तो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मोबिलिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि एटम के इनसाइड में वाइब्रेट होने लगता है, जिससे कि मोबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो मोबिलिटी डिक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने से मोबिलिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। और अब पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर कितने प्रकार का होता है, सेमीकंडक्टर होता क्या है, इसको कहाँ यूज करते हैं, उसमें हम क्या मिलाया जाता है, कौन सा इम्प्योरिटी ऐड करेंगे कौन सा सेमीकंडक्टर में, उसके बारे में पढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर का अभी हमने पढ़ा कि इसका एनर्जी गैप कितना होता है, इसका एनर्जी गैप होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका एनर्जी गैप कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेमीकंडक्टर कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है। इसका जो कंडक्टिविटी है, सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कंडक्टर इंसुलेटर इसके बीच में कौन सा लाई करता है, इसके बीच में करता है लाई सेमीकंडक्टर। देखिए, सेमीकंडक्टर कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है। सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज़्यादा होता है और कंडक्टर से कम होता है। तो सेमीकंडक्टर बीच में लाई करता है, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में। और सेमीकंडक्टर को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बिल्कुल प्योर होता है, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि SI सिलिकॉन, जर्मेनियम। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिल्कुल प्योर होता है, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं करते, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम। और दूसरा है एक्सट्रैक्शन सेमीकंडक्टर। When impurity added in the semiconductor, जब हम कुछ इम्प्योरिटी को सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं, इट इज नॉन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर को हम दो भागों में बांटा गया है, एन टाइप और पी टाइप। है ना। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सेमीकंडक्टर जिसका एनर्जी का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। सेमीकंडक्टर जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में दो प्रकार का होता है, इंटर्नल सेमीकंडक्टर, एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर। इंटर्नल सेमीकंडक्टर बिल्कुल प्योर होता है जिसमें हम कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं करते हैं, जैसे कि एक सिलिकॉन, जर्मेनियम। दूसरा होता है एक्सटर्नल सेमी, जिसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर। जैसे कि उसमें ट्राईवैलेंट, पेंटावैलेंट। एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर का दो प्रकार का होता है, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। चार्ज करिए, कंसंट्रेशन, मेजॉरिटी चार्ज करिए। मेजॉरिटी चार्ज करिए कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन। और माइनॉरिटी चार्ज करिए कौन सा होता है, होल्स। सेमीकंडक्टर में हम पेंटावैलेंट ऐड करते हैं। कौन सा करते हैं, पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, एडेड। पेंटावैलेंट में कौन सा आ गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज किसका होगा, होल का। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज किसका था, इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे हम देखेंगे है ना, मेजॉरिटी चार्ज किसका होगा, कंसंट्रेशन किसका होगा, होल का। माइनॉरिटी चार्ज किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। इसमें कौन सा इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सा इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, ट्राईवैलेंट। जैसे कि हो गया बोरोन, इंडियम, गैलियम, गैलियम। तो आज हमने पढ़ा सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में आज पढ़े। तो सेमीकंडक्टर किसके किसके बीच में होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। इंसुलेटर से ज़्यादा, इंसुलेटर से ग्रेटर देन और कंडक्टर से लेस देन होता है। उसका एनर्जी गैप कितना होता है, कंडक्टर सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमने पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा कि एनर्जी गैप होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमने पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा कि सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं। सेमीकंडक्टर होते हैं दो प्रकार के, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, इंट्रिंसिक में प्योर बिल्कुल होता है, उसमें जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम हो गया, प्योर, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी एडिट नहीं करते हैं। सो इसीलिए इसे हम प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम। और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें हम कुछ इम्प्योरिटी एडिट करते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे कि उसके जैसे में हो गया पेंटावैलेंट एडिट करेंगे, ट्राईवैलेंट एडिट करते हैं। इसमें सेमीकंडक्टर का भी दो प्रकार का होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हमने देखा कि सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किसका होता था, इलेक्ट्रॉन का, और माइनॉरिटी चार्ज किसका होता था, होल्स का। और पी टाइप में हमने क्या देखा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किसका होता था, होल्स का, और माइनॉरिटी चार्ज किसका होता था, इलेक्ट्रॉन का। टाइप में हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एडिट करते हैं, और पी टाइप में हम ट्राईवैलेंट एडिट करते हैं। जैसे ट्राईवैलेंट में एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, इंडियम होगा, गैलियम हो जाएगा। और पी
पी टाइप में पेंटावलेट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जैसे कि फास्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया। तो आज हमने सेमीकंडक्टर, उसके क्लासिफिकेशन, उसके बारे में आज पढ़ा। होप आपको ये क्लास पसंद आए। नेक्स्ट का टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो आज का क्लास इतना ही तक है। थैंक यू।